हाय हेलो एवरीवन, दिस इज शाहिद हियर। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने मिल रही होगी बिकॉज बहुत टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ एंड वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत लोगों का डाउट डिस्कशन था जो R19 से NEP में जा रहे हैं और जो DSC स्टूडेंट है वो NEP में जा रहे हैं और NEP का जो ड्रॉप आउट क्राइटेरिया था उसको लेके भी बहुत सारे लोगों को इशू था। तो कम्प्लीटली इस वीडियो को देखो, NEP वाले भी देखो, R19 वाले भी देखो, दोनों के लिए वीडियो है। जो R19 फर्स्ट ईयर R19 में दिए है और सेकेंड ईयर NEP में दिए हैं, और जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर R19 में दिए हैं और अभी थर्ड ईयर NEP में देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुड न्यूज़ दे दूँ R19C स्कीम को स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर R19 से दिए हैं उनको गोल्डन KT रूल हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो बच्चे R19 टू NEP में जाएंगे हम सबके सब स्टूडेंट्स को एक जैसा ट्रीट करेंगे फेयरनेस के साथ, तो इसलिए गोल्डन KT रूल हट चुका है। आप लोगों को स्क्रीन पे एक सर्कुलर दिख रहा होगा। ये सर्कुलर 18 जून को हुई है, मीटिंग हुई थी और 18 जून को हम लोग, मैं, मूसा की टीम और छात्र भारती की टीम और कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ हम यूनिवर्सिटी गए थे। ये सर्कुलर को लेके लेटर लेके गए थे कि R19 स्कीम के लिए कुछ करो एंड डेफिनेटली उन लोग ने उस दिन मीटिंग लिया और वो इशू को इन लोग ने सॉल्व कर दिया। सो सबसे पहला बड़ा सवाल है NEP के अंडर क्या होता है। 2024-25 में सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर में 45 क्रेडिट्स होती है और सेकेंड ईयर में जाने के लिए उनको 32 क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी जो इनका आज फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, NEP वाले ध्यान से सुनो, तुम्हें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के 45 क्रेडिट्स है। अगर तुम्हारा दोनों रिजल्ट मिला के अगर तुम्हें 32 क्रेडिट्स आ रहा है तो तुम सेकेंड ईयर के लिए जा सकते हो। अभी के जो फर्स्ट ईयर वाले वो ध्यान से सुनो, जो अभी सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, अगर 32 क्रेडिट से कम रहा तो तुम्हें ईयर ड्रॉप लग जाएगा। साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी जो थर्ड ईयर NEP में जा रहे हैं, जिनको फर्स्ट ईयर में 45 क्रेडिट्स है, सेकेंड ईयर में भी 45 क्रेडिट्स हैं, ठीक है, दोनों मिला के 90 क्रेडिट्स होते हैं। 90 क्रेडिट्स में से अगर तुम्हारा 76 क्रेडिट हो रहा है तो तुम थर्ड ईयर में जा सकते हो। इज़ इट क्लियर? जो अभी थर्ड ईयर में गए हुए NEP के स्टूडेंट्स हैं, अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के टोटल तुम्हें 76 क्रेडिट्स मिल रहे हैं, चाहे तुम्हें फर्स्ट ईयर की KT हो, सेकेंड ईयर की KT हो, कुछ भी हो, तो तुम्हें थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम्हारा 76 क्रेडिट्स है तो देयर इज़ नो गोल्डन KT रूल। फर्स्ट ईयर की KT रहने दो, सेकेंड ईयर की KT रहने दो, दैट डजेंट मैटर। अगर तुम्हारा 76 क्रेडिट है तो NEP का इशू हम लोग ने अभी सॉल्व कर दिया। रही बात R19 के बारे में बात करते हैं। R19 का सिनेरियो क्या था, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो बच्चे फर्स्ट ईयर R19 में दिए हैं और सेकेंड ईयर NEP में दिए हैं वो लोग ध्यान से सुनो। तुम्हें फर्स्ट ईयर में R19 में टोटल क्रेडिट 38 थी जो कि NEP को 45 है, ये तो अनफेयर हुआ। लेकिन सेकेंड ईयर तुम लोग को 45 क्रेडिट्स मिला क्योंकि तुम लोग NEP में दिए। ध्यान से सुनो, ये तुम लोग ने R19 के हिसाब से दिए थे, ये तुम लोग ने NEP के हिसाब से दिए थे। तो बहुत लोगों का डाउट था कि हमें थर्ड ईयर में जाने के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, R19 रूल फॉलो होगा कि NEP के रूल फॉलो होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि कॉलेज के प्रोफेसर्स ने बोला है कि हमें R19 रूल फॉलो होगा। ऐसा नहीं है, तुम्हें भी NEP के रूल्स फॉलो होंगे। ये बोला गया है कि फर्स्ट ईयर के 38 और सेकेंड ईयर के 45 क्रेडिट्स मिला के तुम्हारे टोटल क्रेडिट्स हो रहे थे 83। तो पासिंग के लिए तुम्हें टोटल 70 क्रेडिट्स चाहिए थर्ड ईयर में जाने के लिए। सॉरी, मतलब ये तुम्हारा टोटल क्रेडिट्स 83 बन रहा था। 83 में से अगर तुम्हारा 70 क्रेडिट्स बन रहा है तो तुम थर्ड ईयर में जा सकते हो। अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर में शायद अगर एक भी KT है, सेकेंड ईयर ऑल क्लियर है, तो भी तुम थर्ड ईयर में जा सकते हो। R19 के स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये चीज़ क्लियर हुआ आपका? समझा? यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है स्टूडेंट में प्रोग्रेस टू थर्ड ईयर विद अ मैक्सिमम 13 क्रेडिट्स ऑन। मतलब अगर तुम्हें 13 क्रेडिट्स अभी KT लगी है, समझो 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, तो भी तुम लोग थर्ड ईयर में जा सकते हो अगर तुम्हारा 70 क्रेडिट्स हो रहा है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट उठाना है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट उठाना है। MU समट पोर्टल पे तुम लोग के रिजल्ट दिख जाएंगे। टोटल क्रेडिट्स को काउंट करो, अगर तुम्हारा 70 क्रेडिट्स हो रहा है और अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में KT होने के बावजूद तो भी तुम लोग थर्ड ईयर में जा सकते हो। इज इट क्लियर? ये हम लोग ने ये बात किया है। सिनेरियो 2, सेकेंड सिनेरियो के लिए बात करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों तुम लोग ने R19 के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर में 38 क्रेडिट्स होता है, सेकेंड ईयर में 47 क्रेडिट्स होता है और टोटल मिला के 85 क्रेडिट्स होता है, उन लोगों के लिए क्या होता था, गोल्डन KT रूल होता था। ऐसा तो कोई रूल नहीं होता है गोल्डन KT रूल, डायमंड KT रूल, ये हम लोग ने ही नाम दिया हुआ है। बस ये है कि लास्ट अटेम्प्ट होता है। तो अभी जो बच्चे थर्ड ईयर में जा रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, उन्हें लग रहा है कि भाई मैं थर्ड ईयर में नहीं जा पाऊंगा, आप जा सकते हो अगर आपका 71 क्रेडिट्स हो रहा है तो।
ये किन लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों R19 में दिए हैं और अभी थर्ड ईयर NEP में देने जा रहे हैं। अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर की KT होने के बावजूद तुम्हें अगर 71 क्रेडिट्स बन रहा है तो तुम जा सकते हो थर्ड ईयर के अंदर। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। येस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। जो गोल्डन KT रूल और R19 का रिजल्ट बहुत डाउन आ चुका है, बहुत लोगों का KT क्लियर नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हें ईयर ड्रॉप नहीं लग रहा है। अगर एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट भी बचा हुआ है तो अगर तुम्हारी 71 क्रेडिट्स हो रही है, बाकी तुम्हें कितनी भी KT लगने दो, अगर 71 क्रेडिट्स हो रही है तो तुम थर्ड ईयर में जा सकते हो। सिनेरियो 3 के बारे में बात करेंगे हम। डायरेक्ट सेकेंड ईयर जो NEP के अंडर दिए हुए हैं, मतलब क्या, जो NEP का रूल, NEP जब रूल लागू हुआ था, लाइक अप्लाई हुआ था, तो उस टाइम पे NEP में जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से बच्चे आए हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर तो दिया नहीं है, तो उन लोग को सेकेंड ईयर में कितने क्रेडिट्स है, 45 क्रेडिट्स है, तो उन्हें थर्ड ईयर में जाने के लिए 32 क्रेडिट्स निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर तुम्हें सेकेंड ईयर में 1 KT हो, 2 KT हो या 3 KT हो, दैट डजेंट मैटर। अगर तुम्हारा 32 क्रेडिट्स है तो तुम थर्ड ईयर में जा सकते हो। ठीक है, सिनेरियो 4 पे भी बात करेंगे। लर्नर एडमिटेड थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर अर्नर अंडर R19C स्कीम प्रोग्रेसिंग टू थर्ड ईयर अंडर NEP। मतलब क्या, अगर जो बच्चा R19 में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आया था और अभी वो NEP में देने जा रहा है, तो सेकेंड ईयर में तुम्हें टोटल क्रेडिट्स कितनी थी, 47 क्रेडिट्स थी। कितनी क्रेडिट थी, 47 क्रेडिट्स थी। और 47 में से अगर तुम 14 माइनस करोगे तो जितनी भी KT, जितना भी क्रेडिट्स बच रहा है, ठीक है, जितनी भी क्रेडिट्स बच रही है वो तुम्हें क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस। 47 में से -14 करो तो तुम्हें 33 क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ेगी थर्ड ईयर में जाने के लिए। किसके लिए? जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर R19 के बच्चे थे उनके लिए 33 क्रेडिट चाहिए तुम्हें थर्ड ईयर में जाने के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्ट सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, जो R19 से दिए हुए, और जो NEP से दिए हैं उन्हें 32 क्रेडिट चाहिए, जो R19 से दिए उन्हें 33 क्रेडिट्स चाहिए। ठीक है, दिस इक्विवेलेंस क्राइटेरिया शॉल अप्लाई इनफॉर्मली टू ऑल दी स्टूडेंट्स। ठीक है, जो R19 से NEP में जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है रिजोल्यूशंस, जो कि इन लोगों ने रिजॉल्व किया है। इट वॉज रिजॉल्व दैट द प्रपोजल रिसीव फ्रॉम एसोसिएटेड डीन, इन लोग के जो 18 जून को हुआ था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ बोला हुआ है। रेफरेंस फ्रेमवर्क अंडर NEP 45 क्रेडिट्स होती है, 32 क्रेडिट्स चाहिए, 45 क्रेडिट सेकेंड ईयर में होती है, थर्ड ईयर में जाने के लिए 76 क्रेडिट्स चाहिए। ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है सेकेंड R19 के लिए भी। जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लियर होने के लिए हमें 70 क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 83 क्रेडिट्स में से 70 क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप लोग इन हो जाओगे। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर R19 में दिए हैं और सेकेंड ईयर NEP में दिए हैं उन्हें 70 क्रेडिट्स चाहिए, और जो ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों R19 के हिसाब से दिए हैं उन्हें 71 क्रेडिट चाहिए। इज इट क्लियर? और सिनेरियो 3 DSC के लिए 32 क्रेडिट चाहिए, और जो R19 से DSC में आए उन्हें 33 क्रेडिट चाहिए। बस यही बताया गया इसके अंदर। चाहिए तो मैं लिख कर दे देता हूँ। पहले मैं NEP का पूरा इशू सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे NEP के लिए फर्स्ट ईयर टू SC में जाने के लिए तुम्हें 32 क्रेडिट्स चाहिए। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, सब लोग का डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और FE और SE दोनों करके TE में जाने के लिए तुम्हें 76 क्रेडिट्स की ज़रूरत पड़ रही है। इज़ इट ओके? ये हो गया NEP का। ठीक है, और DSC SE के बारे में बात करेंगे हम लोग। उन्हें 32 क्रेडिट्स चाहिए TE में जाने के लिए। ये हो गया NEP का। R19 के हम लोग की बात करेंगे। जो बच्चा FE R19 में दिया है एंड SC NEP में दिया है, उन्हें टोटल क्रेडिट्स की ज़रूरत है, एक सेकेंड में भी देख लेता हूँ। उन्हें टोटल क्रेडिट्स की ज़रूरत है 70 क्रेडिट्स चाहिए, 70 क्रेडिट्स चाहिए टू TE। ओके, ठीक है, 83 क्रेडिट्स में से 83 क्रेडिट्स में से तुम्हें 70 क्रेडिट चाहिए। और जो बच्चा FE एंड SC दोनों R19 में दिया है उन्हें 71 क्रेडिट चाहिए टू TE। ठीक है, ये क्लियर कर लो आप लोग। और यहाँ पे DSC का भी देख लेते हैं हम लोग। DSC R19 का भी देख लेते हैं। उन्हें 33 क्रेडिट चाहिए। बस इतना सा लिखा हुआ सर्कुलर के लिए। और गोल्डन KT रूल कैंसिल कर दिया इन लोगों ने।
ठीक है। ये इन शॉर्ट ये पूरा सर्कुलर में लिखा हुआ है। कॉलेज को ये सर्कुलर भेजो, कॉलेज में ये सर्कुलर आ चुका है, अच्छे से जाके समझाओ, एडमिशन ले लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जनवरी। ठीक है, बाय बाय।